अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, फिट फाट होंगे और बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे। अच्छा, अभी जो है ना हम बाहर निकले हैं। एक्चुअली ना अभी मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि अभी 1-2 बजे का टाइम है, 1 बजे का शायद। और इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली ना गर्मी बहुत होती है और बारिशें बहुत कम होती है। बारिश कम होती है जिसकी वजह से ज़ाहिर है गर्मी रहती है। मैदानी इलाका है, कोई पहाड़ नहीं है, सब्ज़ा नहीं है, बिल्कुल मैदान ही है, जिसकी वजह से धूप और गर्मी ज़्यादा रहती है। तो इस टाइम हम बाहर क्यों निकले? एक तो थोड़ा काम था और बैंक भी जाना था, उस्मान का भी थोड़ा सा काम था। उसके अलावा ये कि उस्मान को मैंने कहा कि आप पेट्रोल डलवा लें और फिर हम घर से ना निकल जाएंगे, डायरेक्ट ही हम रवाना हो जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे मेरा बुरा हाल हुआ हुआ था। मतलब कि ये जो टाइम था ना, अभी एसी भी प्रॉपर गाड़ी में काम नहीं कर रहा था, क्योंकि घर में भी एसी, यहाँ पे बिजली का भी प्रॉब्लम होता है, काम नहीं करते, ट्रिप कर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे फिर हम निकले ना, तो मैंने उस्मान को कहा कि आप ऐसा करें कि फिर पेट्रोल डलवा लें, सारे काम करा लें और उसके बाद फिर हम घर जाके रवाना होंगे। लेकिन मैं 3 बजे से पहले रवाना नहीं होंगी। फ़िक्स 3 बजे हम निकल जाएंगे। लेकिन 1-2 बजे जो धूप है ना, तो इस धूप में जब एसी भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो मैं अभी रवाना नहीं हो रही। तो मैंने कहा चलो हम थोड़े बहुत जितने काम है वो कर लेते हैं, लेकिन वो भी हमने कुछ नहीं किया क्योंकि गर्मी कुछ करने ही नहीं दे रही थी। और फिर उसके बाद मुझे सजीला ने कहा कि आए चलते हैं, मैं आपको यहाँ से ना मिल्क शेक पिलाती हूँ, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम रुके और हमने ऑर्डर दिया, मिल्क शेक हमने लिए। बस ये पी के थोड़ी सी जान में जान आई थी तो थोड़ी सी जो है ज़िंदगी वापस आ गई थी। खैर, इसको हमने काफ़ी इंजॉय किया और कुछ हमारी जान में जान आई। अच्छा, आपने देखा होगा मेरे पिछले जो भी मेरे ससुराल के व्लॉग्स होते हैं कि उनमें ना मैं चीज़ें काफ़ी यहाँ से लेकर जाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की, मिठाइयाँ भी हो गई और इस तरह की कुछ चीज़ें लेकर जाती हूँ। इस बार तो ये हाल था कि ना मैं बाज़ार गई, ना मैंने कुछ खाने का लिया, ना मैं कुछ लेके जा रही हूँ, क्योंकि बस यही था कि बस ये काम कंप्लीट करो और जो है ना घर वापस चलें, क्योंकि बाहर ठहरा नहीं जा रहा था। और मैं बाज़ार भी नहीं गई, अदरवाइज़ मैं एक चक्कर बाज़ार का लगाती हूँ ज़रूरी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे लेनी होती हैं, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं जा सकी। और अब जो है ना हम जा रहे हैं घर की तरफ। बस पेट्रोल डलवाएंगे, टायर्स में हवा जो होती है वो फिल कराएंगे, यही काम थे। और थोड़ी सी हम बर्फ़ भी लेंगे, क्योंकि हम लोग ना लेकर जाएंगे थोड़ा सा मीट साथ लेके जाएंगे थोड़ा सा। और अम्मी का हिस्सा भी मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि अम्मी का हिस्सा मैं ज़रूर लेकर जाती हूँ। वो अभी आगे मैं आपसे कुछ बातें करती हूँ, लेकिन पहले ये मैं आपको दिखा रही थी। हमने थोड़ी सी बर्फ़ ली थी और हम जो है ना बस थोड़ा सा कंटेनर में बर्फ़ डालेंगे, उसमें थोड़ा सा मीट डालेंगे और फिर हम जो है उसको लेकर साथ जाएंगे। इसी तरह से लेकर जाते हैं और फ्रीज़ होता है, वहाँ तक जाते हुए भी बिल्कुल फ्रीज़ होता है। कुछ भी जो है ना, ना बर्फ़ पिघलती है ना मीट पिघलता है, बिल्कुल ठीक जाता है। अच्छा जी, हम लोग अभी आ गए हैं घर और ये जो आपने देखी है, मुझे ईदी मिली फाइनली। खुशी होती है, बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत 5-10 रुपए भी मिल जाए ना तो खुशी होती है दिल को कि चलो कोई ना कोई हमें अभी भी ईदी देता है, हमें छोटा समझता है, ईदी देता है, प्यार देता है, रिस्पेक्ट देता है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, खैर हमने घर में सिर्फ चाय पी, उसके बाद पैकिंग मैंने सुबह ही कर ली थी और उसके बाद हम रवाना हो गए। और 3 बजे हम यहाँ से निकले हैं। इस टाइम पे प्रॉपर एसी भी काम कर रहा था, धूप भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो है वो कम इस तरह से हो गई थी कि जैसे हमें उस टाइम 1-2 बजे लग रही थी ना, वो चीज़ नहीं थी। और गाड़ी का एसी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा था इस टाइम पे। तो 3 बजे हम रवाना हो गए और अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि आप एक दिन के लिए क्यों गई हैं, 1-2 दिन के लिए, और क्या इस तरह का था कि ज़्यादा स्टे नहीं कर रही हैं। मेरे हस्बैंड की मंडे को भी छुट्टी नहीं थी और उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी बस हो गई थी, ले ली थी, और आज भी उनकी छुट्टी नहीं है, ट्यूसडे को, कल का व्लॉग है ये। तो आज भी उन्होंने सुबह को भी अपना काम किया और अभी भी वो ऑन ड्यूटी ही थे, एक तरह से वो साथ रुक रुक के काम कर रहे थे। तो क्या कर सकते हैं जी, प्राइवेट जॉब्स जितनी भी हैं उनमें इसी तरह से होता है। और यहाँ पे लाइट की वजह से हमारे लैपटॉप्स भी काम नहीं कर रहे थे। लैपटॉप के बगैर काम नहीं होता है, 2-2 घंटे लाइट नहीं थी। तो प्राइवेट सेक्टर वाले आपको इतनी छुट्टी नहीं देते या इतने अच्छे नहीं होते हैं, फ़ौरन से जो है वो बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि एक जो है ना किस तरह से इनको जो है निकाला जाए या इनको किस तरह से जो है
क्या कह सकूँ, जो प्राइवेट सेक्टर्स में जिनके हस्बैंड हैं, भाई हैं, या जो ख़ुद काम करते हैं, वो अच्छी तरह से मेरी बात को समझ सकते होंगे। अच्छा, यहाँ पे हम रुके थे ढकी पे। यहाँ की खजूर और गुड़ जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, प्योर ये यहाँ पे गुड़ बनता है। तो हम यहाँ पे रुके और यहाँ से मैंने, अम्मी ने स्पेशली मंगवाई थी, उनके लिए मैंने खजूर ली, अपने लिए ली। यहाँ पे ना पूरे मतलब दुनिया में यहाँ से भेजी जाती है, बहुत मशहूर है ढकी की खजूर। तो ये हमने खैर अपने लिए भी ले ली थी और पैक कराए थे 2। और अफसोस हो रहा था कि जाते हुए ससुराल जाते हुए ले लेते, लेकिन जब हम ईद के दूसरे दिन आए थे तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स जो थी वो बंद थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम गए तो ज़रूर लेकर जाएंगे। और अच्छा, फिर मैं आपको बता रही थी कि होता कुछ इस तरह से है ना कि प्राइवेट जितने भी सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि आपको ज़्यादा छुट्टियां दें। और यहाँ पे नेट का भी इशू है। मैं जो व्लॉग डेली का 5-10 मिनट में अपलोड करती हूँ ना, वो वहाँ पे 5 से 6 घंटे में मैंने कल का व्लॉग अपलोड किया। दोपहर को लगाया और रात को जाके वो अपलोड हुआ था। और लाइट बिल्कुल नहीं है। लैपटॉप तो इम्पॉसिबल है कि हम जो है वो उस पर काम कर सकें, क्योंकि लाइट आती है फिर 2-2 घंटे लाइट नहीं होती है। और मेरा तो चलें फिर भी मोबाइल से थोड़ा बहुत काम हो जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड तो मतलब वहाँ पे काम कर ही नहीं सकते हैं। और यूपीएस भी 2-3 अभी चेंज करा चुके हैं, लेकिन वो भी वहाँ पे प्रॉपर चार्ज नहीं होते, क्योंकि 2-2 घंटे लाइट नहीं होती, फिर 1 घंटे आती है, फिर वोल्टेज का इशू होता है। लास्ट छोटी ईद पे जब मैं गई थी तब भी वो उसने पटाखा मारा था इतना, और सारी जो है वो चीज़ें जल गई थी। तो ये थी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हम ज़्यादा स्टे नहीं कर रहे थे वहाँ पे। और यहाँ पे हम रुके थे चश्मा बिराज पे। इतना माशाल्लाह जो है वो प्यारा व्यू आ रहा था ना। यहाँ पे एक्चुअली हम 2 मिनट के लिए हस्बैंड बाहर निकले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आओ बाहर आओ, देखो बहुत गर्म हवा चल रही थी, लेकिन व्यू बड़ा प्यारा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। अच्छा जी, मियाँ वाली हमने क्रॉस कर लिया। अब ये जो है हम जा रहे हैं मूसा खेल की तरफ, और यहाँ पे नमल कॉलेज भी है, नमल यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा, तो इस वजह से ना हम लोगों ने फिर ज़्यादा स्टे नहीं किया। अब बहुत सारे, आई डोंट नो क्यों इतनी नेगेटिव थिंकिंग आप रखते हैं कुछ लोग, क्यों इस तरह गलत सोचते हैं। भाई, आपको हम अगर 24 घंटे में 10 मिनट का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं या 15 मिनट का व्लॉग करती हूँ, तो उसके पीछे बहुत सी रीज़न्स होती हैं, बातें होती हैं जो कि नहीं शेयर की जा सकती हैं या सोशल मीडिया पे हम नहीं करते हैं। और इस वजह से और कोई भी रीज़न नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर मैंने ना जाना होता तो मैं 1-2 दिन भी ना जाती, लेकिन हमने यही सोचा था कि चलो अल्लाह ताला किसी में बेहतरी होगी, 1 दिन के लिए सही, 2 दिन के लिए सही चले जाते हैं, मिल लेते हैं, कुर्बानी भी हो जाएगी और सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी वजह से अगर या उस्मान की वजह से उनके माँ बाप खुश होते हैं, तो इससे बड़ा सवाब कोई भी नहीं था, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं थी। और उनको खुश देख के फिर हम भी खुश हो गए थे, और इसी वजह से हमने जो है ये डिसीजन लिया था। पहले नहीं जा रहे थे इस वजह से कि उस्मान ने मुझे ये कहा था कि ऐसा करता हूँ कि मैं बाद में छुट्टी ले लूँगा ईद के बाद, क्योंकि अभी हार्डली संडे तक छुट्टी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में छुट्टी लेके आराम से ज़्यादा दिन के लिए जाऊँगा, और फिर मैं या तो ये करता हूँ, मैं ईद के 1-2 दिन के लिए जाता हूँ, कुर्बानी करके आ जाता हूँ। तो यही हमारे प्रोग्राम जो हैं वो थोड़े से हो रहे थे ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन फिर ये है कि किस्मत में जो लिखा होता है उसी में बेहतरी होती है। और मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं, मैंने उनके साथ बहुत बार अपने व्लॉग्स में, वीडियोस में शेयर किया है, सब जानते हैं, सबको पता है। नए कुछ आते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहूँगी कि नेगेटिव ना सोचा करें, आपके अपने लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है इतना नेगेटिविटी रखना। आपकी अपनी लाइफ, आपकी रूटीन, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग रुके थे तलागंग पे, और 5 मिनट हम हार्डली रुके थे, क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। मिल्क शेक भी जो मैंने आपको दिखाया था ना, मैंगो वाला, वो मैंने हाफ़ पिया था, और फिर उसके बाद मैंने सजीला को दे दिया था। मैंने कहा आप पी लो, क्योंकि उसमें बर्फ़ ज़्यादा थी और मेरे गले में लग रही थी। इस वजह से आपने देखा होगा कि कल भी मैंने थोड़ा सा खट्टी चटनी खाई थी, और अभी भी मेरा गला ना थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, तो मैंने उसको दे दिया था। उसके बाद हमने दोपहर में घर से निकलते हुए चाय का 1 कप पिया था, बस उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया था। और अभी तकरीबन रात के आई थिंक 8 बज गए होंगे, इस टाइम 8-9 बज रहे हैं। तो मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैंने उस्मान को कहा कि रोकें आप यहाँ पे 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकें, आप भी थोड़ा सा जो है रिलैक्स हो जाएं, और मैं भी कुछ चिप्स वगैरह ले लेती हूँ। लेकिन खाए नहीं जा रहे थे, क्योंकि जब आपको रोटी की या खाने की भूख लग रही हो ना, तो इस तरह की चीज़ें
बस खा लेता है बंदा थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं खाई गई थी। तो खैर अब हम लोग पहुंच गए हैं मोटरवे पे, और सफ़र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा, और आके हम बहुत फ़्रेश हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे मेरे ससुराल वाले, सास ससुर, मेरी नंद जो है आएंगे, तो ज़रूर मैं अपने व्लॉग्स में उनको शामिल करूँगी, दिखाऊँगी आपको। बाकी बहुत चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी फ़ैमिली हो और आप भी मुझे प्यारे हो। ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता करके ही फ़ैमिली बनती है, तो उतनी ही वो प्यारी होती है। तो अब हम घर पहुंच गए हैं, और यहाँ पे अम्मी के लिए मैंने पूरी रान जो है वो रखी थी, क्योंकि ये मेरी और उस्मान की तरफ से उनको गिफ्ट होगा। उसके साथ मेरी जो सास है उन्होंने कीमा दिया था बनवा के, और ये अम्मी का हिस्सा है, उन्होंने कहा था अम्मी को देना। और उसके साथ कलेजी भी मैंने उनके लिए रखी थी थोड़ी सी, क्योंकि हम जब आते हैं ना तो वो भी इसी तरह से, इससे बहुत ज़्यादा हमारे लिए करती हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों घरों में इक्वल जो है उनको खुश रखें। तो अब ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये मीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, जैसे फ्रीज़ हम वहाँ से लेकर आए थे वैसे का वैसे फ्रीज़ है। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।